क्लास 11th के सभी भैया देखेंगे। ये कुछ प्रसार है बाइनोमियल थ्योरम का, जिनको हमें प्रूव करना है। इसको ध्यान से देखें ज़रा। जैसे दिया गया C0 का स्क्वायर प्लस 3C1 का स्क्वायर प्लस 5C2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 2n प्लस 1 Cn का होल स्क्वायर बराबर प्रूव करना है n प्लस 1 2n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये LHS लेंगे, इसको ध्यान से देखें। ये हो जाएगा C0 का स्क्वायर 3C1 का स्क्वायर प्लस 5C2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 2n प्लस 1 Cn का स्क्वायर। ये हमारा LHS हुआ। और फिर इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे हम। C0 का स्क्वायर 3 को लिख लेंगे 1 प्लस 2 C1 का स्क्वायर, इसको लिख लेंगे हम 1 प्लस 4 C2 का स्क्वायर डॉट डॉट, और यहाँ पर लिख लेंगे 1 प्लस 2n प्लस 1 को 1 प्लस 2n लिख लेंगे और Cn का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ ध्यान से देखें, C0 का स्क्वायर और यहाँ से C1 स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा C1 का स्क्वायर। C2 का स्क्वायर 1 में गुणा करेंगे तो C2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट और Cn का गुणा 1 में करेंगे तो Cn का स्क्वायर प्लस शेष पद जो बचा हमारा C1 का गुणा 2 में, तो 2 को हम बाहर कर लेते हैं, ये हो गया C1 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर आएगा 4C2 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2C2 का स्क्वायर, चूँकि 2 बाहर ऑलरेडी है। फिर आगे जो 6 आएगा ये हो जाएगा 3C3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2n, तो 2 तो बाहर हो गया, n Cn का स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखें। अब यहाँ पर इसको ध्यान से देखें, इतने का मान आप पीछे प्रूव कर चुके हो, ये होता है 2n Cn प्लस 2, और इतने का जो मान होता है वो आपके ध्यान में होगा n 2n माइनस 1 Cn माइनस 1। ठीक है, इसको भी आप कर चुके हो पीछे। यहाँ पर इसकी और इस दोनों की वैल्यू हमने सीधे रख दिया। अब इसका प्रसार देख लो, ये हो गया 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2n माइनस n फैक्टोरियल। इसका प्रसार हो गया 2। अब 2n तो है ही, एक पद है, और 2n माइनस 1 और Cn माइनस 1 का प्रसार क्या होगा, ये हो जाएगा 2n माइनस 1 फैक्टोरियल बटे n माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर आएगा 2n माइनस 1 माइनस n प्लस 1 फैक्टोरियल। माइनस होता है तो माइनस से प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखें, ये हो गया 2n फैक्टोरियल, नीचे आया n फैक्टोरियल, और ये भी हो गया n फैक्टोरियल। यहाँ पर 2n ऑलरेडी है, 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, और नीचे हो गया n माइनस 1 फैक्टोरियल। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2n से n घट गया, तो ये आ गया n फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखें, 2n माइनस 1 फैक्टोरियल को हम 2n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि 2n फैक्टोरियल बराबर होता है 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। इतना हम जानते हैं। तो 2n माइनस 1 फैक्टोरियल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2n। तो यहाँ पर हो गया 2n फैक्टोरियल, ये हो गया n फैक्टोरियल का स्क्वायर
प्लस 2n माइनस 1 की जगह लिख सकते हैं 2n फैक्टोरियल, और नीचे हमारा है n माइनस 1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। ठीक है। अब ये जो हमारा दूसरा पद है इसमें n का ऊपर नीचे गुणा कर देना, तो ये हो गया n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया n इंटू 2n फैक्टोरियल, और नीचे हो गया n माइनस 1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। अंश और हर में n का गुणा करने पर दूसरे पद में, इसको ध्यान देंगे, ये बराबर हो गया 2n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर प्लस n 2n फैक्टोरियल, और इसको भी हम n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और ऑलरेडी n फैक्टोरियल है। यहाँ पर जान लीजिए n फैक्टोरियल बराबर n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद लास्ट स्टेप देखें। पूरे में कॉमन क्या है हमारे पास, 2n फैक्टोरियल अपान n फैक्टोरियल का स्क्वायर, ये कॉमन है। तो यहाँ से क्या बचा 1 और यहाँ से बचा n, या ये हो गया n प्लस 1 2n फैक्टोरियल बटे n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, जो कि हमारा RHS है। तो इसको ध्यान से देखें सभी, और ये समझ में आ गया होगा भी। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है। आगे दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 2, PC0 प्लस P स्क्वायर C1/2 प्लस P क्यूब C2/3 प्लस डॉट डॉट प्लस p की पावर n प्लस 1 Cn बटे n प्लस 1, और इसके बराबर हमें जो लाना है वो है p प्लस 1 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपान n प्लस 1, ये आपको लाना है। चलिए इसमें भी देखिए LHS ले लेंगे हम। ये हो गया PC0 P स्क्वायर C1/2 P क्यूब C2/3 प्लस डॉट डॉट प्लस P की पावर n प्लस 1 Cn अपान n प्लस 1, ये आपका LHS हुआ। अब इसमें देखें ध्यान से, PC0 का मान 1 हो जाएगा, P स्क्वायर C1/2, तो C1/2 n ऊपर माना ही जाता है, ये हो जाएगा n माइनस 1/2 प्लस P क्यूब C2, तो C2 माने 2 पद, C1 है तो एक ही पद होगा, n रहेगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये होगा n/2, यहाँ पर हुआ n माइनस 1, नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल, तो 3 पहले से है, 3 2 1 हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट प्लस p की पावर n प्लस 1 Cn, तो Cn फैक्टोरियल का मान 1 हो जाता है, n प्लस 1 हुआ। हम इसको लिख सकते हैं p प्लस P स्क्वायर
n बाई 2 फैक्टोरियल p क्यूब n माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट प्लस p की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। इसमें कहीं कोई नई बात हमने नहीं बताया है, उसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ तक सबकी समझ में आ गया होगा। आगे देखें, ये जो n प्लस 1 है, चाहे इसको आप कॉमन कर लो और चाहे n प्लस 1 अपान n प्लस 1 का गुणा और भाग कर दो। तो यहाँ पर भाग वाला तो हमने पद बाहर कर लिया और गुणा वाला अंदर कर लिया। तो गुणा वाला अगर अंदर कर लिया तो ये हो गया n प्लस 1 p और इसके फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं हम। और यहाँ पर हो गया p स्क्वायर n प्लस 1 इंटू n अपान 2 फैक्टोरियल। इसको हम लिख सकते हैं n प्लस 1 n माइनस 1 p क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। जो n प्लस 1 का गुणा कर रहे हैं तो सब ऊपर के पदों में गुणा होगा, प्लस डॉट डॉट प्लस। अब यहाँ पर n प्लस 1 का गुणा होगा तो n प्लस 1 से n प्लस 1 कट जाएगा, p की पावर n प्लस 1 बचेगा। ये हो गया 1 अपान n प्लस 1। यहाँ पर हम n प्लस 1 C0 एक पद हमने लिखा, तो यहाँ पर अगला पद हो गया n प्लस 1 C1 p। अगला पद हुआ n प्लस 1 C2 p का स्क्वायर। इसी प्रकार हुआ n प्लस 1 C3 p का क्यूब। मतलब इस पूरे विस्तार को हम इस प्रकार लिख सकते हैं प्लस डॉट डॉट प्लस p की पावर n प्लस 1 और यहाँ पर हम लिख सकते हैं n प्लस 1 Cn। और यहाँ पर अगला एक पद हो जाएगा, क्योंकि n प्लस 1 C0 हमने जोड़ा है तो इसको हम माइनस कर लेंगे, ये n प्लस 1। यहाँ फिर ध्यान से देखें, पहले हमने क्या किया, n प्लस 1 का अंश और हर में गुणा किया, हर वाला पद बाहर रखा, अंश वाला अंदर गुणा किया। फिर आपने विस्तार से देखा है कि n प्लस 1 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n प्लस 1 C1 और इसको n प्लस 1 C2, इस तरीके से इस क्रम में हम लिख सकते हैं। यहाँ तक हो गया पूरा। फिर 1 n प्लस 1। अब ध्यान से देखें, इतने विस्तार को, जैसे ये एक तरह से x है, ये आपका n प्लस 1 0 x की पावर 0 n प्लस C1 x, फिर n प्लस 1 C2 x स्क्वायर। तो ये किसका विस्तार होता है, 1 प्लस x की पावर n का होता है। तो यहाँ पर इसके बेस पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर x की जगह हर जगह p आया है, तो 1 प्लस p की पावर n प्लस 1 और माइनस ये जो n प्लस 1 C0 है, इसके स्थान पे हमारा 1 हो जाएगा। ये हमने कहाँ से लिखा, इसको ज़रा से एक बार ध्यान से देख लो। हम जानते हैं कि 1 प्लस x की पावर n, ये बराबर क्या होता है, n C0 n C1 x, फिर n C2 x स्क्वायर डॉट डॉट x की पावर n n C n। तो जहाँ इसमें x आया है वहाँ पर इसमें p आया हुआ है, तो x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। तो ये हमारा फार्मूला बन गया। अब इसको हम लिख सकते हैं p प्लस 1 पावर n प्लस 1 माइनस 1, और ये 1 अपान n प्लस 1 है, ये चला गया नीचे आपका। इस तरीके से ये हो गया हमारा RHS।